सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूटेराइन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो जो फैलोपियन ट्यूब होता है एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे यूट्रस के दोनों साइड में एक एक होता है, यानी कि यह दो होते हैं क्वांटिटी में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, ये दोनों साइड यूट्रस के दोनों साइड एक एक होते हैं। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लेंथ, पूरी यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ होती है। अब इसके हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर तक का जो इसका पार्ट है, ये क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल पार्ट। और जिसका सेकंड पार्ट होता है वो स्ट्रेट होता है और ये इस्थेमस कहलाता है। इस्थेमस यानी कि जहाँ पर इंटरस्टिशियल पार्ट जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है इस्थेमस की। और ये जो होता है स्ट्रक्चर में स्ट्रेट होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर तक की यहाँ तक की लंबाई इसकी कहलाती है इस्थेमस। और इस्थेमस के बाद में जो होता है ये हमारा पार्ट ये कहलाता है एम्पुला। ये कहलाता है एम्पुला। और एम्पुला की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है, जैसा कि मैंने आपको जो पहला पार्ट बताया ये है इंटरस्टिशियल पार्ट। ये इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की बात की जाए, यानी कि यदि इसके डायमीटर की बात की जाए तो ये 1 mm इसका डायमीटर होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है इस्थेमस, इसकी लंबाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है, जो कि स्ट्रेट होता है। और इसका डायमीटर होता है 2 mm। और जो थर्ड पार्ट हमने देखा एम्पुला, ये जो है 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और इसका डायमीटर लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। और ये इसका जो लास्ट का पार्ट है वो कहलाता है ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम। ये जो लास्ट का पार्ट है एम्पुला का ये कहलाता है इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये होते हैं, ये आप देख रहे हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनफंडिबुलम के लास्ट में। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहाँ जुड़े होते हैं, ओवरी में। ओवरी में जो ओवम का निर्माण होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है, ओवम को ये क्या करता है, कैच करता है। जो फिम्बरी स्ट्रक्चर है ये ओवम को कैच करके और फैलोपियन ट्यूब में आगे के लिए सर्कुलेट करता है। तो ये हो गया हमारा इसका वर्क। फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब यानी यूटेराइन ट्यूब की अगर हम लेयर की बात की जाए तो इसमें भी 3 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है वो सीरस लेयर होता है, और जो सेकंड लेयर होता है वो मसल्स लेयर होता है, और जो थर्ड वाला लेयर होता है वो म्यूकस लेयर होता है। जो म्यूकस लेयर होता है उसमें भी 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। जो ये तीनों प्रकार के सेल हैं, ये जो पहला सेल होता है ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। जो 3 लेयर में जो तीसरा वाला लेयर होता है म्यूकस लेयर, उसमें भी 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहला कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, और जो सेकंड होता है वो होता है सेक्रेटरी, जो सेकंड सेल होता है वो सेक्रेटरी कॉल्यूमिनर सेल, और जो थर्ड सेल होता है वो पैक सेल। ये तीनों प्रकार के सेल इसमें पाए जाते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पैक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। पहला हो गया ये कॉल्यूमिनर सेल, दूसरा हो गया सेक्रेटरी एपिथेलियल सेल, और तीसरा हो गया पैक सेल। सॉरी, यहाँ पर सेक्रेटरी कॉल्यूमिनर सेल और ये पैक सेल।
तो ये तीनों टाइप के सेल यहाँ पर पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब के फंक्शंस के बारे में देखते हैं, यानी कि ये क्या वर्क करता है, इसका काम क्या है। तो इसके मेनली 3 प्रकार के इसके काम हैं, यानी कि इसके फंक्शंस सिर्फ 3 प्रकार के ओनली हैं। तो ये पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट, यानी कि जो भी गैमेट, यानी कि फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, जो यहाँ ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो यहाँ पर फिम्बरी के द्वारा यहाँ पर जो अपना फैलोपियन ट्यूब में वहाँ सर्कुलेट होता है। तो ये सर्कुलेट करने का काम करता है किसको, फीमेल गैमेट को, और मेल गैमेट को भी, यानी कि स्पर्म जो यहाँ से आता है यहाँ पर आता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पर भी सर्कुलेट करने का काम करता है ये फैलोपियन ट्यूब मेल और फीमेल गैमेट को। और सेकंड इसका वर्क होता है फैसिलिटेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो स्पर्म आता है और ये ओवम दोनों का यहाँ पर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इनको फैसिलिटी प्रदान करता है, फैसिलिटेट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को फैसिलिटेट करता है। और जो थर्ड जो इसका मेन फंक्शन होता है, ये जो जाइगोट यहाँ पे बनता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, ये जाइगोट बनता है, इस जाइगोट को सर्वाइव करने का काम करता है, यानी सर्वाइव कराता है जाइगोट को, और जाइगोट को सीक्रेट करता है कहाँ पर, यूट्रस में। तो ये इसके 3 फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा यूटेराइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।